अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल। राइडिंग अ बाइसिकल मतलब कि साइकिल चलाना, जो कि हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो किया ही होगा। हमने कभी ना कभी साइकिल तो चलाई ही होगी। अब हम देखते हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइड अ बाइसिकल। जब भी हम बाइसिकल चलाते हैं तो क्या क्या होता है। When we stop pedaling, the bicycle begins to slow down. जब भी हम पेडल मारते हैं उसको हम धीमे कर देते हैं या उसको रोक देते हैं, तो हम धीरे धीरे ये देखते हैं कि जैसे ही हम पेडल मारना छोड़ देते हैं या पेडलिंग रोक देते हैं, उसको धीमा कर देते हैं, तो जो बाइसिकल है हमारी वो स्लोली स्लोली धीमी होने लगती है। जब तक हम पेडल मार रहे हैं तब तक तो वो स्पीड से चल रही है, बट जैसे ही हमने पेडल मारना बंद कर दिया तो साइकिल जो है वो रुकने लगती है। This is again because of the friction force acting opposite to the direction of motion. साइकिल क्यों रुकने लगती है जब हम पेडल मारना बंद कर देते हैं? वो इसलिए रुकती है क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है साइकिल के पहिया और सरफेस मतलब ग्राउंड के बीच में, जो उसको अपोज करता है। और हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है, और जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो साइकिल हमारी रुक जाएगी, वो आगे मूव नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो साइकिल है वो चलती रहे, मूव करती रहे, वो रुके ना, वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग अगेन। तो हमें फिर से पेडल मारना स्टार्ट करना ही होगा। अगर हम पेडल रोक देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण बाइसिकल रुक जाएगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी साइकिल चलती रहे तो हमें पेडल मारना ही होगा, हमें स्टार्ट करना ही होगा पेडलिंग करना। Appears that an object maintain its motion under the continuous application of an unbalanced force. Unbalanced force. हमने इस चीज़ से ये देखा कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में तभी होता है जब भी हम एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं। मीन्स अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में ही रहेगा। और हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट मूव करता है। अगर हम बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज नहीं करता, लेकिन अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। वही यहाँ पे लिखा है, इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स को कंटिन्यूस लगा रहे हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा। However, it is quite incorrect. लेकिन ये थोड़ा बहुत गलत भी है। क्यों? An object moves with a uniform velocity when the forces, pushing force and frictional force, acting on the object and are balanced and there is no net external force. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कब करता है, जब भी जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो बैलेंस्ड हो। मीन्स अगर हम 2 न्यूटन का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाए जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी भी 2 न्यूटन के हिसाब से या 2 न्यूटन के फोर्स के हिसाब से वो उस मूव करेगी। और उसमें कोई, लेकिन शर्त ये है कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि जैसे यहाँ पे इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स था जो कि एक्सटर्नल फोर्स था, जिसकी वजह से साइकिल पेडलिंग स्टॉप करने पे रुक जा रही थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स में अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता रहे तो कंडीशन हमें ये सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स इन इट, यानी कि कोई भी बाहरी फोर्स जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अलावा कोई भी फोर्स एक्ट उस पर ना करे। इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, देयर विल बी चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ऑब्जेक्ट पे, या तो उसकी स्पीड चेंज होगी अनबैलेंस्ड फोर्स में, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्पीड अगर कम स्पीड से कर रहा है तो वो तेज़ हो जाएगा, अगर तेज़ धीमा हो जाएगा, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेट मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी है, तो हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं। हम इक्वल फोर्स नहीं लगाते। इक्वल फोर्स क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इक्वल फोर्स से स्टेट चेंज नहीं होती। अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है।
and the change in its speed or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied. दिस मीन्स कि जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना होता है, उसकी स्पीड बढ़ानी होती है, तो हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं उसमें, जिससे कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहे। सो वो स्पीड कब तक रहेगी, या फिर अगर हम उस मतलब वो स्पीड तब तक रहेगी जब तक हम उस अनबैलेंस्ड फोर्स को लगाते रहें। जब तक हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते रहेंगे, या जब तक हम उस पर फोर्स लगाते रहेंगे जो कि अनबैलेंस्ड इन नेचर है, तब तक हमारा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। However, if this force is removed completely, अगर हमने एक पॉइंट पे अनबैलेंस्ड फोर्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया, या अब हम उस पे और अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा रहे हैं, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then। तो जब तक हम फोर्स लगा रहे हैं, तब तक जितनी ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी एक्वायर की होगी, जब तक वेलोसिटी उसने ली होगी, तब तक के अकॉर्डिंग वो मूव करेगा, और जैसे ही वो वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते रहना है, तो हमें उसमें कुछ ना कुछ फ़ोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फ़ोर्स अनबैलेंस्ड नेचर का होना चाहिए, यानी कि वो अनबैलेंस्ड हो, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहे। एंड अगर हमें किसी भी चीज़ की वेलोसिटी, या फिर किसी को एक्सेलरेट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, तो हम अनबैलेंस्ड फ़ोर्स का यूज़ करते हैं। अनबैलेंस्ड फ़ोर्स यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए, या उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और जब तक हम उसमें फ़ोर्स लगाते रहेंगे, तब तक हमारी बॉडी मूव करती रहेगी। और जब हमने फ़ोर्स अगर हम हटा दें पूरी तरह से, तो वो ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी तब तक के टाइम के लिए उसके पास होगी, वो मूव करेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा।